everyone, welcome to अपना ABC classes. Today we are talking about some important questions of DC basics and networks from J.V. Gupta. So first question is, the current Ix and voltage Vx in the below circuit are respectively. हम लोग को Ix का वैल्यू फाइंड करना है और Vx का, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का वोल्टेज हम लोग भी मान लेते हैं। इस नोड का वोल्टेज क्या मानते हैं हम लोग, इस नोड का वोल्टेज हम लोग भी मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग वहाँ पे उस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL अप्लाई करेंगे तो उससे इनपुट करंट 7 एम्पियर है, आउटपुट है हमारा V/5 हो जाएगा प्लस V-20/10, ठीक ना। तो यहाँ से V जब फाइंड करेंगे हम लोग तब ये आ जाएगा 90/3, यानी ये आ जाएगा हम लोग का 30 वोल्ट, ठीक ना। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 30 वोल्ट, यानी V का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 30 वोल्ट, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग का देख लेते हैं, V का वैल्यू आ गया हम लोग का 30 वोल्ट। अब देखिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इस नोड पे देखिए, इस नोड का वोल्टेज 20 है, यहाँ भी 20 है, ठीक ना। यहाँ माइनस है प्लस है तो 20 है, ठीक ना। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों का डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट होगा। यानी इनके बीच का जो क्या हो जाएगा, वोल्टेज लेवल सेम होने के कारण इसमें करंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। यानी 3 एम्पियर के अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। यानी ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से रख, ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि करंट का वैल्यू उसमें 0 हो जाएगा। तो इस पूरे सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेजिबल मानेंगे हम लोग यहाँ से। और इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे, अब KVL अप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। उस 3 ओम वाले रेसिस्टेंस को, सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेजिबल करेंगे, वहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि उसमें करंट का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसके दोनों इनपुट 20 वोल्ट है, एक प्लस एक माइनस में है हम लोग का, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो करंट का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ 0 हो गया हम लोग का, तो उस सर्किट को हम लोग रिमूव कर देंगे। अब पूरे बड़ा वाला में हम लोग क्या करेंगे, KCL अप्लाई करते हैं। देखिए KVL अप्लाई करते हैं, तो KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से करंट का वैल्यू हम लोग देखिए फाइंड कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से करंट का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 10 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा, तो 10 ओम के अक्रॉस 30 माइनस 10 ओम के अक्रॉस हो जाएगा हम लोग का करंट का वैल्यू 30 माइनस 20/10, यानी ये कटेगा तो 1 एम्पियर मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग का करंट का वैल्यू कितना मिला, 10 एम्पियर के अक्रॉस 1 एम्पियर मिला, तो यहाँ 1 एम्पियर होगा, तो 1 एम्पियर। चलिए और यहाँ से 5 एम्पियर के क्रॉस निकालना है, तो 5 एम्पियर के क्रॉस निकालना तो 30/5 यानी कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो इसमें 6 एम्पियर जाएगा हम लोग का, ठीक ना। तो इस तरह करंट का वैल्यू हम लोग को मिल गया, 10 ओम के क्रॉस 1 एम्पियर। तो KVL हम लोग अप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू करंट 10 ओम के क्रॉस कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। प्लस हम लोग को मिला है तो प्लस क्या करते हैं हम लोग 20, ठीक ना। फिर 2 ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू Ix से, ठीक ना। तो मान लेंगे हम लोग 2 इंटू Ix, ठीक ना। आई हो जाएगा -20 इक्वल टू 0 हो जाएगा, -20 सॉरी, यहाँ से -20 हो गया। अब देखिए यहाँ से जैसे ही इस 5 ओम के क्रॉस आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6/30 हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, 30 वोल्ट यानी 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो इस पूरे हम लोग सर्किट में क्या किए, देखिए हम लोग KVL अप्लाई कर दिए। क्या किए हम लोग, देखिए सर्किट अगर आप लोग बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग का। ये था 7 एम्पियर, तो सर्किट ऐसे था हम लोग का, यहाँ पे था
ये था 20, ये था 2 ओम, ये भी था 20 और ये 10 ओम, ये 5 ओम, ठीक ना। इसे का केवीएल हम लोग को अप्लाई करना है इसी में। तो यहाँ से हम लोग का इसमें केवीएल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो 3 ओम का जो सर्किट था उसको रिमूव कर दें। क्यों रिमूव करेंगे? क्योंकि उसमें करंट का वो ओपन सर्किट है, करंट का वैल्यू 0 होने का, ठीक ना। तो केवीएल अप्लाई किए तो इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है हम लोग का, ठीक ना। इसमें हम लोग का 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक ना। तो पूरे में केवीएल जब हम लोग अप्लाई किए तो हम लोग का आ गया यहाँ पे देखिए 10 × 1, 10 ओम के क्रॉस प्लस मिला है, पोटेंशियल राइज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा, प्लस 2 × IX यानी 2 ओम के क्रॉस कितना करंट है हम लोग का, तो यहाँ पे IX है तो IX हो गया हम लोग का, माइनस यहाँ पे मिला है तो -20, फिर यहाँ पे करंट का अपोजिट जा रहा है हम लोग, इसके क्रॉस जो जाएंगे हम लोग करंट का अपोजिट जाएंगे तो इसलिए यहाँ पे 6 एम्पियर करंट है तो -30 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग का IX का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा हम लोग का 10 एम्पियर। कितना मिलेगा हम लोग का? 10 एम्पियर, ठीक ना। तो IX का वैल्यू 10 एम्पियर मिल गया तो VX कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से VX इक्वल टू हो जाएगा 2 × IX का वैल्यू 10 यानी कितना हो जाएगा 20, यानी 10 और 20 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो बुक में दिया वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट दिया है, ठीक ना, 5 एम्पियर और 10 वोल्ट, ठीक ना। तो आई होप यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग का आंसर जो आने वाला है 10 एम्पियर और 20 वोल्ट ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग करके कैलकुलेशन भी देख सकते हैं आप लोग। सिंपल हम लोग क्या किए, इस भी का वैल्यू निकाले, ठीक ना। तो वहाँ से आया 30 वोल्ट हम लोग का, और उसमें करंट 10 ओम के क्रॉस करंट निकाले तो 1 एम्पियर, 5 ओम के क्रॉस निकाले तो 6 एम्पियर आ गया। ये सर्किट हम लोग का 3 ओम वाला क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो पूरे में केवीएल अप्लाई करेंगे तो हम लोग का मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलेंगे और पीछे भी हम लोग का आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हम लोग कुछ भी JB गुप्ता क्वेश्चन को हम लोग क्या किया, सॉल्व किया है, ठीक ना। चलिए, इन द वोल्टेज V अक्रॉस 10 ओम resistance is 10 volt. What is the voltage E of the voltage source in the circuit shown, ठीक ना। तो V का वैल्यू हम लोग को 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग को E का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इस नोट का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का ये V का वैल्यू 10 दिया तो इसमें कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, V = 10 वोल्ट है हम लोग का, करंट का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 10/10 यानी 1 एम्पियर। तो यहाँ से करंट का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 1 एम्पियर, यानी 10 ओम वाला सर्किट में हम लोग का करंट का जो वैल्यू होगा इसमें 1 एम्पियर हो गया, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 5 एम्पियर इन कर रहा है, इनपुट है हम लोग का। तो इस सर्किट में करंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग का I करंट है उसमें, ठीक ना। इसमें क्या फ्लो हो रहा है हम लोग का I, ठीक ना, I एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो I + 5 = 1, आउट गोइंग 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 एम्पियर है तो I = क्या हो जाएगा -4 एम्पियर। तो I = -4 एम्पियर मिल गया हम लोग का, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें KVL अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, KVL अप्लाई करते हैं, क्योंकि 5 ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू -4 है, ठीक ना। यहाँ पे 1 एम्पियर है, यह वोल्टेज हम लोग को मालूम है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, KVL। तो देखिए -E KVL अप्लाई करेंगे तो -E -5 × 4 क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू -4 है तो 4 + 10 = 0। KVL अप्लाई कर दिए हम लोग तो E = आ गया हम लोग का कितना, यहाँ से हम लोग आ जाएगा -10 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लोग रखेंगे, साथ में करंट का वैल्यू का क्या है
करंट हम लोग -4 रखे तो -5 यहाँ पे हो जाएगा, -5 × 4 हो गया, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए, देखिए सिंपल हम लोग क्या किए, तो इस नोड पे हम लोग KCL अप्लाई किए और KCL अप्लाई करने से वहाँ का करंट हम लोग को मिल गया 5 ओम के क्रॉस -4, ठीक ना। अब इसमें पूरा लूप में हम लोग क्या किए, KVL अप्लाई कर दिए और यहाँ का इसके क्रॉस हम लोग का वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया B का जो वैल्यू मिला हम लोग का, E का जो वैल्यू मिला हम लोग का -10 वोल्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, सुपरपोजिशन जो थ्योरम होता है लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। उसमें कम से कम हम लोग का 2 एक्टिव सोर्स होना चाहिए, ठीक ना। और वो होता है बाइलेटरल एलिमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है हम लोग का, पैसिव एलिमेंट के लिए भी वोल्टेज कैलकुलेशन हम लोग उससे कर सकते हैं, ठीक ना। पावर का कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया कितनी बार, हम लोग का SSC एग्जाम में भी पूछा गया हम लोग का। ये हम लोग का देखिए यहाँ पे IAS के एग्जाम में भी पूछा गया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का हम लोग अपने के हेल्प से हम लोग पावर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर, दोनों के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होता है। सुपरपोजिशन भी होता है हम लोग का, थेवेनिन थ्योरम भी लीनियर और नॉन लीनियर के लिए होता है हम लोग का, नॉर्टन्स भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। चलिए, इन द सर्किट shown in the figure, what will be the value of current I, the voltage source when V equal to 4 volt, ठीक ना। हम लोग का I का वैल्यू यहाँ पे बताना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस नोड पे KCL अप्लाई करते हैं। तो 2 एम्पियर इनकमिंग है, ठीक ना। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते, देखिए ये 4 वोल्ट है, ठीक ना। तो इसके पैरेलल में, तो यहाँ भी करंट का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, यहाँ से 2 एम्पियर मिल जाएगा, क्योंकि 4/2 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा 2 ओम के क्रॉस भी हम लोग का करंट का वैल्यू कितना मिल गया, 2 एम्पियर मिल गया। चूँकि वोल्टेज यहाँ पे पैरेलल में है वोल्टेज सोर्स, तो उसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा हम लोग का, सेम होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2 इक्वल टू हो जाएगा, आउट गोइंग I है अब +2 है, ठीक ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 - 2 इक्वल टू 0 वोल्ट, 0 एम्पियर, ठीक ना। तो करंट का वैल्यू कितना हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, C हो जाएगा। चलिए, इजी था हम लोग के लिए। इन द सर्किट शोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट I, करंट I का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो 8 वोल्ट है हम लोग का वोल्टेज, यहाँ पे ये कोई रेसिस्टेंस इसमें नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ इस नोड का वोल्टेज भी क्या होगा हम लोग का, 8 ही होगा, ठीक ना। तो 2 ओम के क्रॉस अगर करंट हम लोग निकालते हैं तो माइनस है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यह हो जाएगा 8 + 2 बाई रेसिस्टेंस 2 है, ठीक ना। तो यहाँ से करंट का वैल्यू मिलेगा हम लोग का 5 एम्पियर, ठीक ना। कितना मिला, 5 एम्पियर। तो 2 ओम के क्रॉस 5 एम्पियर हम लोग का मिलेगा, ठीक ना। कि कैसे मिलेगा हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस 8 जो वोल्ट है ये यहाँ का भी, इस नोड का भी वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ भी 8 है, चूँकि ये प्लस में है, क्या है साइन भी देखेंगे हम लोग प्लस, तो इसलिए यहाँ प्लस होगा। तो 8 + 2 इसका वोल्टेज 2, ठीक ना। अब बाई रेसिस्टेंस 2, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 एम्पियर। अब उस नोड पे हम लोग KCL अप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो KCL अप्लाई करते हैं, देखिए तो क्या मिलेगा हम लोग को, इनकमिंग 1, फिर से हाँ, फिर इधर भी हो रहा है इनकमिंग हम लोग का I और आउट गोइंग हम लोग का 5।
तो आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग का 4 एम्पियर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट रहने वाला है। ठीक ना, समझ गए आप लोग। क्या किया हम लोग, सबसे पहले इस 2 ओम के क्रॉस करंट निकाल दिए, तो वो आया 5 एम्पियर। ठीक ना, अब उस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई कर दिए, तो वहाँ से आ गया करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना आ गया 4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा है, डी। द करंट इन रेसिस्टर आर शोन इन द फिगर विल बी। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 एम्पियर है यहाँ पे करंट। ठीक ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज सोर्स में बदल देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इस 1 एम्पियर को हम लोग इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल देंगे, तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को। देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को। देखिए इसको रेसिस्टेंस को यहाँ ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ वोल्टेज सोर्स हो जाएगा हम लोग का। तो ये 1 kV हो जाएगा, चूँकि इसमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1 kV हो जाएगा, किलो वोल्ट हो जाएगा। ठीक ना, और ये 1 किलो ओम रेसिस्टेंस जो है ये वाला रहेगा, और यहाँ तो पहले से ही ये 1 किलो ओम है, तो दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाएगा 2 किलो ओम। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ 2 किलो ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ भी 2 किलो ओम हो जाएगा, 1 किलो ओम हो जाएगा ये वाला। ठीक ना, ये भी 1 किलो ओम है हम लोग का, और ये भी 1 किलो ओम। क्या किया हम लोग, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दिया हम लोग। ठीक ना, अब क्या करते हैं, इस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, केसीएल अप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 वोल्ट। ठीक ना, तो सारा चीज़ मालूम है हम लोग का। इधर 1 किलो वोल्ट है, ये 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम, यहाँ पे 1 किलो 1 वोल्ट है, यहाँ वोल्टेज कितना है हम लोग का 1 वोल्ट। ठीक ना, तो सारा चीज़ मालूम हम लोग क्या करते हैं, इस नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ का वोल्टेज अगर भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, भी, तो भी -2/1000 ओम के लिए। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग इसको देखिए लिखते हैं इधर, तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए V-2/1000। ठीक ना, देखिए ये हम लोग का भी, यहाँ भी है तो V-2/1000, ये V-1/1 किलो 1000, और यहाँ भी V- ये वोल्टेज 1 था, 1000/2000। ठीक ना, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, प्लस V-1/1000 प्लस V-1000/2000। 2 किलो ओम था इसलिए वहाँ पे 2000 रखेंगे। ठीक ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो V = आएगा 503/3। ठीक ना, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम कैलकुलेट करके पहले से यहाँ पे आपके लिए ये कैलकुलेट करके पूरा कैलकुलेटर से लाया गया। ठीक ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कैलकुलेशन में। आप लोग इसको कॉपी पे, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है। ठीक ना, तो इसलिए आप लोग इसको कॉपी पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम इतना ही आएगा हम लोग का। ठीक ना, तो ये आ गया हम लोग का इतना वोल्ट, जी का वैल्यू आ गया। ठीक ना, तो आई आर का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा, देखिए ये था ना। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग को जो फाइंड करना था, करंट इन द रेसिस्टर्स सोन आर के क्रॉस। ठीक ना, तो इसके क्रॉस हम लोग क्या करना, आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था, करंट फाइंड करना था। ठीक ना, 1 ओम के क्रॉस यानी आर के क्रॉस हम लोग करंट फाइंड करना था। तो वोल्टेज मिल गया हम लोग का कितना, 500/3
503/6, और उसको माइनस करेंगे ये 1 को, और बाई 1 के भी हम लोग कर देंगे यहाँ से, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग देखिए v माइनस 1/1 के भी 1 किलो, ठीक ना। तो ये मिल जाएगा हम लोग का 503/3 माइनस 1/1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6, यानी अप्रॉक्स आएगा हम लोग का 0.2 एम्पियर, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो आप लोग बस आप लोग प्रोसेस को समझिए, कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं सिंपली हम लोग, ठीक ना। तो कैलकुलेशन आप लोग ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन करके दिखा ही सकते हैं, ज़्यादा टाइम टेकन होगा हम लोग का, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग कैलकुलेशन करें तो ही सही होगा, ठीक ना। तो आप लोग को बस प्रोसेस जैसे बताया गया उसको फॉलो कीजिए, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग का आ गया कितना 0.2 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, अप्रॉक्स में आएगा हम लोग का, तो 0.2 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग क्या किए, इस वोल्टेज सोर्स को, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दिए, इस नोड पे केसीएल लगा दिए, केसीएल लगाने के बाद करंट वहाँ का उस नोड का वोल्टेज मालूम चल गया, उस नोड का वोल्टेज मालूम चल गया। तो इस बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन मतलब हम लोग को बहुत सारा मिलेगा करने के लिए, ठीक ना। आप जेबी गुप्ता भी कर सकते हैं, या और कोई भी बुक का भी क्वेश्चन कीजिएगा, या एसएससी प्रीवियस ईयर भी कीजिएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, ठीक ना। तो ये कॉमन हम लोग का प्रोसेस है, मेथड है, जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बस आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया, ठीक ना। चलिए अगला है 122 नंबर, इन द नेटवर्क शोन बिलो व्हाट इज द करंट आई इन द डायरेक्शन शोन, ठीक ना। तो करंट का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, डायरेक्शन उसका दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस नोड का वोल्टेज हम लोग का कितना होगा 10 होगा, क्योंकि ये इस सर्किट में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो जितना वोल्टेज यहाँ का होगा उतना ही वहाँ होगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस सर्किट 1 ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू 10 एम्पियर हो जाएगा 10/1 यानी 10 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज अगर मानते हैं V है, क्या है V है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, केसीएल अगर अप्लाई करते हैं तो I का वैल्यू जो होगा हम लोग का कितना मिलेगा, देखिए यहाँ इधर 10 है, यहाँ पे हम लोग का 10 वोल्ट है, सॉरी V है, ठीक ना। तो उसका अगर वोल्टेज हम लोग को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले यहाँ पे केसीएल अप्लाई करते हैं हम लोग। तो केसीएल अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा I प्लस 10 इक्वल टू I, ठीक ना। यानी क्या I का वैल्यू हम लोग का अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा हम लोग का 10 प्लस I, यानी I का वैल्यू कितना मिला 10 प्लस I। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे सर्किट में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम लोग KVL अप्लाई कर देते हैं, सॉरी देखिए चूँकि यहाँ का 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा रेसिस्टेंस हम लोग वोल्टेज, ठीक ना। तो इसमें पूरे में हम लोग क्या करते हैं KVL अप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। इसमें 10 एम्पियर करंट होगा हम लोग का, ठीक ना। और यहाँ से देखिए 10 I जा रहा है हम लोग का इधर, हम लोग इस नोड का करंट निकाले तो KCL हम लोग KVL आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसमें करंट है हम लोग का I है, ठीक ना। इसमें हम लोग का 10 एम्पियर मिल गया हम लोग का, इसमें करंट हम लोग का कितना मिलेगा, तो वहीं के इस नोड पे हम लोग KCL लगाएंगे, उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे KCL लगाते हैं हम लोग तो हम लोग का मिलेगा, इसमें मान लेते हैं करंट I था, तो I इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 10 प्लस कैपिटल I, ठीक ना। तो इस सर्किट का करंट हम लोग का 1 ओम के क्रॉस मिल गया इतना। अब इस पूरे में KVL लगाते हैं हम लोग
तो केवीएल लगाएंगे तो 4 इंटू आई प्लस 10 इंटू 1, ठीक ना। इसके क्रॉस अगर देखा जाए तो इसमें हो जाएगा -10 इंटू 1 या 10, केवल 10 वोल्ट हम लगते हैं यहाँ पे, तो 10। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू जो आएगा हम लोग का 0 एम्पियर आएगा। कितना आएगा हम लोग का 0 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग का आ जाएगा ए, ठीक ना। देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ से क्या किए, तो सबसे पहले यहाँ इस सर्किट का करंट निकालिए, कितना हो जाएगा 10 एम्पियर हो गया, ठीक ना। इस नोड पे केसीएल लगा के इस सर्किट का करंट निकाले तो क्या आया, आई इक्वल टू हम लोग का आई प्लस 10 आ गया, क्योंकि इधर से इनपुट जा रहा है हम लोग का 10, इधर से भी आ रहा है आई, तो दोनों का सम हो जाएगा, ठीक ना। तो आई निकल गया। अब इस पूरे में हम लोग क्या किए, केवीएल अप्लाई कर दिए, तो जो करंट का वैल्यू आया 0 एम्पियर हम लोग का मिला। चलिए यहाँ से हम लोग फाइंड करना है, इन द गिवन सर्किट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स आई एस के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग को फाइंड करना है, ठीक ना। तो ये वी एक्स हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है क्या है, वी एक्स हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। 3 ओम के अक्रॉस करंट निकाल लेते हैं हम लोग, तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, तो 2 एम्पियर टोटल करंट है। जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस निकालना होता है उसको छोड़ के सेकंड वाला को लेते हैं, तो 6 ओम हो जाएगा, और फिर दोनों का सम तो 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर। तो हम लोग को मिल गया यहाँ से करंट 3 ओम के क्रॉस कितना मिला, 4/3 एम्पियर, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, केवीएल अप्लाई करते हैं, तो -Vx वोल्टेज हम लोग Vx मान लिए करंट सोर्स के क्रॉस, प्लस 2 इंटू करंट का वैल्यू 2 है, रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे हम लोग, ठीक ना। इसमें केवीएल हम लोग अप्लाई करा इस लूप में, तो फिर यहाँ से करंट हम लोग को मिला है 4/3 3 ओम के क्रॉस, तो +3 इंटू 4/3 इक्वल टू 0। इस 3 से 3 कट जाएगा हम लोग का, तो Vx का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा 6 वोल्ट। कितना मिलेगा हम लोग का 6 वोल्ट, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक ना। तो आई होप आप लोग समझ गए क्या किए हम लोग। देखिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले Vx मान लीजिए इसका वोल्टेज, ठीक ना, Vx मान लेते हैं। देखिए यहाँ इनपुट 2 एम्पियर है, तो इस सर्किट में हम लोग 3 ओम के अक्रॉस करंट निकालेंगे, तो करंट डिवाइडर रूल का अप्लाई करेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल में क्या करते हैं हम लोग, टोटल करंट जो रेसिस्टेंस में करंट निकालना है उसको छोड़ के सेकंड वाला रेसिस्टेंस लेते हैं बाई दोनों का सम। तो यहाँ से आ गया 4/3। अब इसमें हम लोग क्या किए, केवीएल अप्लाई किए, तो आ गया हम लोग का 6 वोल्ट। चलिए 124, इसमें क्या करना है हम लोग को, तो द गिवन सर्किट आई इक्वल टू 1 एम्पियर, आई एस इक्वल टू 0। जब आई जो हम लोग का था 1 एम्पियर था, तो आई एस हमारा क्या था 0 था। लेकिन जब आई एस हमारा क्या हो गया 2 एम्पियर हो गया, तो आई का वैल्यू हम लोग को बताना है, ठीक ना। देखिए हम लोग सबसे पहले वी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किस कंडीशन में, जब आई एस का वैल्यू 0 है और आई का वैल्यू 1 है। आई का वैल्यू क्या हम लोग का 1 है, तब वी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो वी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा हम लोग का, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे में केवीएल अप्लाई कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आई का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक ना। यानी इस पूरे में करंट का क्या फ्लो होगा, 1 एम्पियर फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, देखिए क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि आई एस का वैल्यू 0 है। तो आई एस का वैल्यू 0 होने के कारण ये ओपन सर्किट, ठीक ना, तो ये सर्किट का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है हम लोग का, आई फ्लो हो रहा है, जो कि 1 एम्पियर है। कितना हम लोग का 1 एम्पियर। तो ये करंट किधर से आ रहा होगा, इधर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, इधर इस सोर्स के कारण। तो ये दोनों के क्रॉस कितना करंट हो जाएगा 1 एम्पियर 1 एम्पियर।
यानी यहाँ भी 1 एम्पियर होगा 1 ओम के क्रॉस, इधर भी 1 एम्पियर होगा, ठीक ना। तो हम लोग इसमें KVL जब अप्लाई करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, KVL अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज V है, ठीक ना। तो -V प्लस 1 ओम 2 ओम हो जाएगा, सीरीज में है, इंटू I का वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। यानी यहाँ से KVL अप्लाई करने से हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिल गया यहाँ का वोल्टेज, ठीक ना। V का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग का 2 वोल्ट। तो हम लोग इसमें अगर KVL अप्लाई किए, हम लोग क्या किए इसमें KVL अप्लाई किए, ठीक ना। तो हम लोग का वोल्टेज का वैल्यू मिल गया 2 वोल्ट। अब क्या करते हैं हम लोग, IS का वैल्यू 0 होने के कारण ये वैल्यू ओपन हो गया था ये वाला सर्किट, तो इसका कोई मतलब नहीं था। तो हम लोग सिंपली इस पर क्या किए, KVL अप्लाई करके V का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए V का वैल्यू 2 वोल्ट हो गया, इसका मतलब 2। अब करंट का वैल्यू हम लोग को चेंज करना है, IS का वैल्यू 2 एम्पियर लेना है, IS का वैल्यू क्या लेना है हम लोग का 2 एम्पियर लेना है। तो हम लोग का I का वैल्यू बताना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का वैल्यू 2 हो गया, इस नोड पे हम लोग इस नोड पे KCL अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज V है, तो V माइनस, सबसे पहले इनपुट इधर से 2 एम्पियर हो रहा है, तो 2 एम्पियर इनपुट हो जाएगा हम लोग का, इक्वल टू आउटपुट हमारा V माइनस V/1 प्लस V माइनस 2 इसका रेसिस्टेंस 1। तो यहाँ से V को सॉल्व करेंगे तो आएगा ये भी 2 वोल्ट आएगा, कितना आएगा हम लोग का 2 वोल्ट, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग का V इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया, ठीक ना। तो देखिए 2 वोल्ट होने का मतलब है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी, तो इस सर्किट के क्रॉस करंट 0 हो जाएगा, 1 ओम के क्रॉस करंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से 2/1 करते हैं तो करंट कितना हो जाएगा, इससे सर्किट के क्रॉस 2/1 करेंगे तो 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा D, यानी ऑप्शन नंबर D हम लोग का हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग क्या किए, देखिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग क्या किए, इस V का वैल्यू सबसे पहले निकालें। तो V का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ कि IS को 0 लेना है और I को 1 लेना है। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा IS 0 होने के कारण, ये 1 होने का कारण इसमें दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज भी है। तो KVL लगाए तो V का वैल्यू 2 वोल्ट आ गया। यहाँ 2 वोल्ट आने का मतलब हो गया हम लोग यहाँ से अब इस नोड का वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा 2 वोल्ट आ गया, ठीक ना। और 2/1 करेंगे तो 2 एम्पियर हम लोग का करंट आ जाएगा। चलिए, द सर्किट शोन बिलो, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर। 5 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस हम लोग को इसके अक्रॉस करंट का वैल्यू हम लोग को बताना है, ठीक ना। तो करंट का वैल्यू हम लोग का यहाँ से हो जाएगा, देखिए करंट का वैल्यू हम लोग का यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, सिंपल इसका 2 मेथड से आप निकालेंगे। तो V1 V2 का मान हम लोग निकाल के सॉल्व करेंगे, ठीक ना। 2 इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि वैल्यू हम लोग का जो बड़ा बड़ा दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको कैलकुलेशन करने में भी हम लोग को दिक्कत होगा, ठीक ना। तो इसको एक और तरीका से हम बनाएंगे, कैसे इन दोनों को इसको करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में बदल लेते हैं। दोनों तरफ है हम लोग का करंट सोर्स, दोनों करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा हम लोग को। देखिए ये 7 ओम, ये 5 ओम रहेगा हम लोग का, ये 10 ओम, ठीक ना, ये 5 ओम रहेगा हम लोग का, और यहाँ से वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग का ये 110 वोल्ट, और इधर से 110 वोल्ट नहीं मिलेगा हम लोग का, इंटू 10 करना पड़ेगा तो 1100 वोल्ट हो जाएगा हम लोग का। क्या करते हैं हम लोग, बदलने का तरीका हम लोग का दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं रेसिस्टेंस और एम्पियर में, ठीक ना। तो वो मिल जाता है हम लोग का वोल्टेज, ठीक ना। तो 10 इंटू 110 करेंगे तो 1110 हो जाएगा, और 176 में 7 से करेंगे तो ये मिलेगा 1232, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1232 वोल्ट। अब देखिए इधर 1232 से इधर 1100 है, तो इस सर्किट में करंट नहीं निकाल सकते हम लोग। तो 1232 माइनस 1100 बटा है कितना हो जाएगा हम लोग का 7 + 5 12 + 10 22। तो हम लोग का देखिए क्या कर सकते हैं,
तो वहाँ से मिलेगा हम लोग को 1232 माइनस 1100/22, यानी हो जाएगा हम लोग का 132/22, यानी कितना मिलेगा हम लोग का यहाँ से 6 एम्पियर। कितना मिल जाएगा हम लोग का 6 एम्पियर। तो करंट का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग का इसमें 6 एम्पियर मिल गया। तो 5 ओम के क्रॉस निकालना है तो 5 × 6 कर देंगे, यानी 30 वोल्ट हो जाएगा। समझ रहे ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक ना। आई होप आप लोग समझ गए। क्या किया हम लोग, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल दिए, इसको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दिए, क्योंकि पैरेलल में रेसिस्टेंस है तो इसको सीरीज में हो जाएगा वोल्टेज का रेसिस्टेंस। बदलने आता होगा आप लोग को, आने तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/176 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 7 जो होगा अभी उसके सीरीज में चला जाएगा। ठीक है। तो इधर भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो दोनों का वोल्टेज मिल गया 1232 एक 1100, 1232 और 1100 माइनस करके उनके बीच का जो रेसिस्टेंस था उसको डिवाइड कर दिए तो करंट का वैल्यू मिला। तो करंट 6 एम्पियर और 6 × 5 30 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला हम लोग का फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर करंट आई इज गिवन बाय। तो आई इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हम लोग का क्या होगा यहाँ पे फाइंड करना है। क्या करते हैं देखिए, यहाँ का वोल्टेज हम लोग भी मान लेते हैं, मान ले इनपुट 6 एम्पियर है, इधर आई है। ठीक ना। तो हम लोग का मिलेगा यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL अप्लाई करेंगे तो 6V/1 हो जाएगा ये वाला रेसिस्टेंस हम लोग का, प्लस V - 3/2 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो V का जो वैल्यू आएगा हम लोग का 5 आएगा। कितना आएगा हम लोग का 5 वोल्ट आ गया। तो V का वैल्यू कितना है हम लोग का 5 वोल्ट। अब हम लोग करंट I फाइंड करना है। तो देखिए ये 3 वोल्ट है तो यहाँ भी 3 होगा हम लोग का। तो ये V का वैल्यू 5, तो V - 3/2 होगा उस सर्किट में करंट। I का वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू होगा V - 3/2 यानी 5 - 3/2 यानी 1 एम्पियर, 2/2 यानी 1 एम्पियर। ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी। समझ गए आप लोग। क्या किया हम लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज मान लिए V का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, तो KCL अप्लाई कर दिए उस नोड पे। तो 6 एम्पियर इनपुट है, ये आउट गोइंग है हम लोग का। तो V/1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा V - 3/2, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 3 है तो यहाँ भी इस नोड का वोल्टेज 3 होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस उस सर्किट में नहीं है। तो V - 3/2, तो यहाँ से V का वैल्यू 5 आ गया। अब इस I का वैल्यू क्या होगा V - 3/2 यानी 5 - 3/2 जो कि अब कितना हो जाएगा हम लोग का 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था हम लोग का, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन जो हम लोग का JB गुप्ता से लिया गया है। JB गुप्ता आप लोग जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट हम लोग का बुक है, जो किसी भी अगर JEE या AE एग्ज़ाम के लिए हमारा क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम लोग याद कर लेंगे। ठीक ना। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत मतलब कि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा हम लोग का। ठीक ना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस टाइप की वीडियो और आप लोग को मिल सके। ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।